देखिए, धातुओं के अम्लों के साथ अपक्रिया पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है जिंक, जो टुकड़े होते हैं जिंक के, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके कैसे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, और उसका आपने प्रैक्टिकली रूप देख लिया था। जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है धातुओं के साथ क्षारकों की अपक्रिया। तो जैसे कुछ क्षारक जो होते हैं वह धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वह भी अम्ल की तरह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। किसके विलयन से? क्षारक से जैसे हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। तो जब विस्थापित कर देंगे, जो भी अवशिष्ट बचेगा, जो भी क्षारक के जो पदार्थ बचेंगे, उसमें से जो धातु होगी वह उनसे अपक्रिया कर लेगी और अपक्रिया करके जो है यौगिक बनाएगी, और उसी यौगिक को हम बोलते हैं धात्विक लवण या लवण। तो देखिए उदाहरण में, देखिए धातु जो होती हैं क्षार से अपक्रिया करके बनाती हैं लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी को अगर रिएक्शन के रूप में देखें, समीकरण के रूप में देखें, तो ये देखिए इक्वेशन के रूप में, तो सबसे पहला है जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक Zn प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। सोडियम जिंकेट जो होता है यह एक प्रकार का लवण है जो किससे बनता है? क्षार के साथ धातु की अपक्रिया से बनता है, जिसका सूत्र है Na2ZnO और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सोडियम जिंकेट तब बनता है जब वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक की अपक्रिया कराई जाती है। अगला जो रिएक्शन है उसका नाम है, देखिए एल्युमिनियम जो है अपक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O से, मतलब उसमें H2O भी मिलाना पड़ेगा, जल भी मिलाना पड़ेगा। और जब मिला देंगे, तब जब मिल जाएगा, तब उसी से मिलने के बाद बन जाता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। और जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वह क्या होगा? बनने के बाद नीचे जम जाएगा और वह एक तरह से क्या होगा? लवण होगा। और उसी में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, और यह जो सोडियम एल्यूमिनेट है यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? धात्विक लवण हो जाएगा। तो ये कुछ अपक्रिया हो गई जो धातु के साथ क्षारकों की अपक्रिया है। अगला जो आपको इसमें क्वेश्चन आपको करना है, जो आता है एग्ज़ाम में 1-2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब दही या खट्टे पदार्थों को हम तांबे या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो वह खराब क्यों हो जाता है या खाने योग्य क्यों नहीं रह जाता है? या क्वेश्चन बनता है कि दही या खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो उसका आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। क्योंकि देखिए दही जो और खट्टे पदार्थ, आपको हमने बताया था अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दही या खट्टे पदार्थ में क्या होंगे? अम्ल होंगे। और तांबा और पीतल क्या होगी? एक प्रकार से धातु है। तो धातु से जब जो अम्ल अपक्रिया करते हैं तो उसमें क्या बनता है? धात्विक लवण बनते हैं। और धात्विक लवण बनने के साथ साथ उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इस तरह वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो देख लीजिए आंसर इसका। तो दही या खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके धात्विक लवण बनाता है, जिससे दही या खट्टे पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। क्योंकि तांबा और पीतल भी एक क्या है? धातु है। और धातु से अगर कोई अपक्रिया करके, अम्ल या क्षार से अपक्रिया करके कोई भी चीज़ बनती है तो वह धात्विक लवण कहलाता है। तो यह हो गया, अम्ल के साथ अगर अपक्रिया करके लवण बनता है, धातु जो है अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाएगी तो धात्विक लवण। धातु जो है क्षार के साथ लवण अपक्रिया करके लवण बनाएगी तो क्या हो जाएगी? धात्विक लवण। तो यह एक प्रकार के लवण जो बनते हैं, यह क्या करते हैं? खट्टे और दही वाले पदार्थ जो होते हैं
उसको तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये लवण बन जाते हैं, और लवण जब बन जाते हैं तो यह एक प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं यह नुकसानदेह होते हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसलिए आपको दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बाकी जो अगला आपको टॉपिक पढ़ना है धातु कार्बोनेट के साथ जो है क्रिया पढ़ना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आप पूछ सकते हैं।